आज हम लोग वर्टाइगो के बारे में देखेंगे कि वर्टाइगो क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं और इसके क्या सिम्टम हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्टाइगो सडन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिनिंग सेंसेशन इज कॉल्ड वर्टाइगो। कहता है या तो किसी आदमी को खुद लग रहा है कि हम घूम रहे हैं या फिर लग रहा है कि बाहर की चीज जो ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है। तो सडन फीलिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिनिंग सेंसेशन, in which case a person might feel like a spinning sensation and around the object spin। यहां पर वही बात कर रहे हैं हम लोग कि लग रहा है कि या तो वो खुद घूम रहा है, उसको फीलिंग हो रहा है कि हम चक्कर आ रहा है, और दूसरा हो सकता है कि वो स्थिर है, उसके चारों तरफ की जो चीज है वो घूम रहा है। अराउंड द पर्सन स्पिनिंग सेंसेशन जो हो रहा है, पर्सन के चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को घूमने का फीलिंग हो रहा है। यहां पर हम लोग जो बात करते हैं कि ये जो स्पिनिंग सेंसेशन है क्यों होता है, कौन कौन से कारण है, तो हम लोग वाइडली इसको डिवाइड करते हैं दो में। टाइप है इसके, जिसको कहते हैं पेरिफेरल वर्टाइगो और दूसरा होता है सेंट्रल वर्टाइगो। पेरिफेरल मतलब कि बाहरी जो चीज है, कोई प्रॉब्लम एक्सटर्नली हो रहा है, और सेंट्रल से मेरा मतलब है यहां पर ब्रेन से, कि ब्रेन के अलावा अगर कोई भी दूसरे जगह से कोई ऐसा हो रहा है, कोई बीमारी की वजह से हो रहा है, तो वो है पेरिफेरल, और अगर ब्रेन से कोई प्रॉब्लम है तो वो होता है सेंट्रल। कुछ जो वर्टाइगो है वो टेम्पररी होता है, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं, बीमारी की वजह से नहीं होता है, वो टेम्पररी आता है फिर चला जाता है। टेम्पररी में जो आता है, कोई पर्सन कोई ऊंची हाइट से नीचे की ओर अगर देखता है तब स्पिनिंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। पर्सन लुक डाउन एट द हाई प्लेस, जब बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखता है तो उसको चक्कर आने लगता है। तो ये है टेम्पररी, जब फिर वो बंद कर देता है देखना और नॉर्मल कंडीशन में वो चलाता है। कुछ साइड इफेक्ट हैं जो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से भी स्पिनिंग सेंसेशन आ सकता है, वर्टाइगो हो सकता है उसको। तो ये अगर ड्रग्स को हम लोग छोड़ते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारी की वजह से अब हम लोग जो दो टाइप्स को डिवाइड किए हैं कि पेरिफेरल वर्टाइगो और सेंट्रल वर्टाइगो। पेरिफेरल वर्टाइगो में कहता है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ईयर, जो ईयर से प्रॉब्लम रिलेटेड है वो कहलाता है पेरिफेरल वर्टाइगो। इसमें कुछ बीमारी हैं जो ईयर से रिलेटेड है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहला जो बीमारी है लेब्रिंथाइटिस, जो इनर ईयर के इन्फ्लेमेशन की वजह से पेरिफेरल के पहला कारण में हम लोग इसको देते हैं लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथ जो है हमारा इंटरनल ईयर का पार्ट है, अगर इसमें कोई इन्फ्लेमेशन हुआ हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो वर्टाइगो का सिम्टम देगा। और दूसरा है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज भी हम लोग देखे थे कि बिल्डअप ऑफ पेरिलिम एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनर ईयर कॉज वर्टाइगो। तो मेनियर्स डिजीज में भी वर्टाइगो की पॉसिबिलिटी होता ही है। तो ये सब हमारा पेरिफेरल के अंतर्गत आता है। पहला लेब्रिंथाइटिस, दूसरा है मेनियर्स डिजीज, और तीसरा जो बीमारी है
इसको कहते हैं BPPV, बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें सडन चेंज, जैसे ही पोजीशन को चेंज करता है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, अचानक हेड को मूव करता है तो उसको वर्टाइगो होने लगता है। हो सकता है कि कोई लेटा हुआ पर्सन है, वो राइट से लेफ्ट की ओर टर्न लेता है या लेफ्ट से राइट की ओर टर्न लेता है तो वर्टाइगो का सेंसेशन आता है, स्पिनिंग सेंसेशन होने लगता है। तो ये जो है BPV जो है, बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो के नाम से इसको जानते हैं। इसमें कहता है कि क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, तो कहता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पार्टिकल्स इन द इनर ईयर कैनाल। इनर ईयर के जो पार्ट है उसमें कहता है कि कैल्शियम के पार्टिकल्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावे ईयर के और सारे प्रॉब्लम है, ओटोस्क्लेरोसिस, कोलेस्टेटोमा। कोलेस्टेटोमा जो कि हम लोग जानते हैं कि एक जो इनर ईयर के अंदर का एक ग्रोथ है, स्किन ग्रोथ है, कैरेटिन जो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। तो ये जिस जगह पर वो डिपॉजिट होता है और जैसे जैसे इसका एक्सटेंशन होता है वो उस एरिया को डैमेज करता है। ये हमारा जो हमने देखा पेरिफेरल के अंतर्गत ये सब चीज है जो ईयर से रिलेटेड है। लेब्रिंथाइटिस, मेनियर्स डिजीज, BPPV एंड कोलेस्टेटोमा और ओटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल वर्टाइगो के अंतर्गत आता है कि तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो भी वर्टाइगो की पॉसिबिलिटी है। ब्रेन में जैसे हेड इंजरी का हो, सर्वाइकल इंजरी हो, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो, ब्रेन में कोई इंफाक्ट हुआ हो, ब्रेन हैमरेज हुआ हो, तो बहुत सारे कारण हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं। अगर कोई ब्रेन से प्रॉब्लम है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, तो ये सेंट्रल नर्वस के अंतर्गत आता है। तो क्या सिम्टम देता है, पेरिफेरल और सेंट्रल को कैसे हम लोग अलग करते हैं और क्या क्या सिम्टम, सबसे पहले तो हम लोग देखें कि क्या क्या सिम्टम आता है। पहला कहता है कि स्पिनिंग सेंसेशन, चक्कर आना। चक्कर या तो खुद लग रहा है कि हम घूम रहे हैं या फिर लग रहा है कि हमारे आसपास की सभी चीजें घूम रही हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हमने कहा कि वर्टाइगो सडन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिनिंग सेंसेशन, उसको महसूस होने लगता है, फीलिंग ऑफ स्पिनिंग सेंसेशन। या तो हमको चक्कर आ रहा है, हम घूम रहे हैं, या फिर लग रहा है कि मेरे चारों ओर जो भी वस्तु है वो चीज घूम रहा है। दूसरा होता है इसमें अनबैलेंस। जैसे ही चक्कर आना होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, गिर सकता है। तीसरा होता है कि टिल्टिंग, अचानक लड़खड़ाकर एक तरफ गिरने लगता है, या लगता है कि अट्रैक्शन टू द वन डायरेक्शन, कोई एक तरफ खींच रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है कि नाउजिया। नाउजिया मतलब मन जो है अंदर से लग रहा है कि मितली जैसा हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग भी हो सकता है। नाउजिया, वॉमिटिंग।
फुलनेस ऑफ ईयर, लगता है कि कान के अंदर भारी भारी जैसा हो रहा है। हेडेक, साथ साथ में हेडेक शुरू हो जाता है। और अगर ईयर से रिलेटेड है तो ईयर का भी प्रॉब्लम, ईयर पेन भी, ईयर एक लेकर के आ सकता है। अगर ईयर से प्रॉब्लम है तो रिंगिंग सेंसेशन लेकर आ सकता है, और इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस भी हो सकता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर डिफरेंस करने की बात हो कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर और भी जो ईयर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो हम लोग कैसे समझे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिर्फ चक्कर लेकर के आया है। अगर ईयर से कोई प्रॉब्लम है, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, टिंगलिंग, हियरिंग लॉस के बाद रिंगिंग सेंसेशन, अगर कान के अंदर कोई आवाज आ रहा है और प्लस आवाज में कमी आया है, इसका मतलब है कि वो ईयर से ही रिलेटेड है। हम लोग मेनियर्स डिजीज में भी देखे थे कि हियरिंग लॉस हो रहा था और साथ साथ में रिंगिंग सेंसेशन भी हो रहा था, और तब वर्टाइगो एसोसिएटेड था उसके साथ। लेब्रिंथाइटिस में होता है कि सिर्फ इसमें हियरिंग लॉस नहीं होता है, रिंगिंग साउंड भी हो सकता है, वर्टाइगो आ सकता है, लेकिन हियरिंग लॉस नहीं होता। तो दो चीज मिल रहा है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। लेब्रिंथाइटिस और मेनियर्स डिजीज में इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। और नेक्स्ट आता है कि बीपीवी जो है, बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, इसमें कहता है कि जो कैल्शियम के डिपोजिशन हुआ है, कैल्शियम एक पार्टिकल्स का डिपॉजिट हो गया है, उसके वजह से हो रहा है। तो ये कहता है कि पोजीशन चेंज होने से इसमें ना तो हियरिंग लॉस है, ना रिंगिंग सेंसेशन है, सिर्फ वर्टाइगो होता है। और वर्टाइगो को कहता है कि कब होता है, जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है, हेड का पोजीशन चेंज करता है। जैसे ही सडन अचानक अपने हेड का पोजीशन चेंज करता है, उसको फीलिंग ऑफ स्पिनिंग सेंसेशन। अब है हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलग करते हैं ईयर पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वॉमिटिंग का, यहां भी पेरिफेरल में भी वॉमिटिंग हो सकता है, सेंट्रल में भी हो सकता है। तो वॉमिटिंग और नाउजिया जो है, ये कॉमन सिम्टम है। दूसरी बात यहां पर कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है रिलेटेड टू ब्रेन है, तो यहां पर वो उसके सिवियरिटी पर डिपेंड करता है कि वो और भी क्या सिम्टम दे सकता है। हो सकता है कि लॉस ऑफ कॉन्शसनेस या डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शसनेस लेवल भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर कोई ट्यूमर के साथ आया है तो उसको हेडेक के साथ ज्यादा हेडेक होगा, हेडेक परसिस्ट करेगा, वॉमिटिंग भी होगा, हेडेक परसिस्ट करेगा, प्लस कॉन्शस लेवल भी थोड़ा डाउन होगा। अगर इन्फार्क्ट लेकर आया है तो उसमें भी कॉन्शस लेवल हो सकता है कि कभी बेहोश हुआ हो अचानक, उसके बाद चक्कर का, जिसको मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं इस्केमिक अटैक, छोटा छोटा इन्फार्क्ट हुआ हो ब्रेन के अंदर, छोटे छोटे जो है वो इन्फार्क्ट, जो आर्टरी है वो वहां इन्फार्क्ट हुआ हो और डिस्टर्बेंस कम समय के लिए वो बेहोश हो गया, फिर ठीक भी हो जाता है कुछ समय के बाद ही वो रिगेन द कंसस, लेकिन अभी जब जैसे ही इन्फार्क्ट हुआ वो बेहोश हो सकता है। तो ये रूल आउट करते हैं। दूसरा है माइग्रेन की वजह से भी ये वर्टाइगो का सिम्टम दे सकता, मतलब कि माइग्रेन हम लोग जान रहे हैं कि रिकरेंट अटैक ऑफ द हेडेक, बार बार
जो हेडेक होना और एक एपिसोड के साथ होना वो माइग्रेन है, तो इसको हम लोग अलग देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइग्रेन है या फिर कोई और ब्रेन का कोई और प्रॉब्लम्स है। हेड इंजरी का अगर है तो हिस्ट्री है कि हेड इंजरी हुआ है, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि कभी चोट लगा है आपके सर में, तो अगर ऐसा हिस्ट्री देता है तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ हो। सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल में भी इंजरी की वजह से वर्टाइगो हो सकता है। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के जरिए अलग करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस वजह से वर्टाइगो हो रहा है। अगर लगता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम है तो सबसे पहला सीटी स्कैन होना चाहिए। सीटी स्कैन से ये कंफर्म होना चाहिए कि सीटी स्कैन ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब हमको लगता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से वर्टाइगो हो रहा है, तो हमको सीटी स्कैन करा के देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो पहला कहता है कि सीटी स्कैन में हम लोग देख सकते हैं कि कोई इंफाक्ट तो नहीं हुआ है, कहीं हैमरेज तो नहीं है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है, फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हाइड्रोसेफेलस तो नहीं है। तो बहुत सारे चीज ब्रेन से वो जो रिलेटेड हैं वो चीज होता है। दूसरा हमने एक और भी बीमारी है जो एकॉस्टिक न्यूरोमा की बात हमने बताया नहीं, एकॉस्टिक न्यूरोमा की वजह से भी वर्टाइगो होता है। तो सीटी स्कैन से ये सब चीज को पता करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर लगता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो हमने पेरिफेरल में बताया कि बीपीपी भी हो सकता है, बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वो मिनेयर्स डिजीज हो या लेब्रिंथाइटिस हो या एकॉस्टिक न्यूरोमा हो। तो ये सब को रूल आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं, जो पिछले बार भी हमने बताया था कि यहाँ पर हियरिंग टेस्ट के लिए ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करवाते हैं कि उसमें किस ईयर में क्या कंडक्शन हियरिंग जो है वो किस तरह का हियरिंग लॉस है। और दूसरा था कि ऑडियोमेट्री, कितना हियरिंग लॉस है। टीएफटी से हमने ये कंफर्म किया था कि किस तरह के हियरिंग लॉस है, वो कंडक्टिव हियरिंग है या फिर सेंसरी है। और ऑडियोमेट्री से ये हमने कहा था कि कितना हियरिंग लॉस है। तो ये हम लोग पेरिफेरल और सेंट्रल को डायग्नोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे कोई इन्फेक्शन अगर लगता है कि लेब्रिंथाइटिस हुआ कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो हम लोग इसके लिए सीबीसी, ब्लड शुगर, ये सब भी टेस्ट करवाते हैं जिससे कि पता चले कि कोई और तो बीमारी नहीं है। कोलेस्टेटोमा की बात हमने कहा, तो कोलेस्टेटोमा अगर कंफर्म लगता है कि पहले से कोई हिस्ट्री है ईयर डिस्चार्ज का, रिपीटेड रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज, और प्लस बहुत क्रोनिक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, तो उसमें कहता है कि मास्टोइड का सीटी स्कैन कराना चाहिए। अगर ईयर से कोई प्रॉब्लम है तब तो मास्टोइड का कराने से ये पता चलता है कि इन्वेजन ऑफ कोलेस्टेटोमा, कितना इन्वेजन किया है उस एरिया में, मास्टोइड का अभी क्या स्थिति है, वो देखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हम लोग ट्रीटमेंट पर आते हैं कि किसको कैसे ट्रीट करें। तो पहला तो है कि जो ट्रीटमेंट कोई एक पर्टिकुलर लाइन पर नहीं है कि वर्टाइगो है इसको ये दे दीजिए ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करना कि किस वजह से
वर्टाइगो हो रहा है। वर्टाइगो का कारण को जानना, वो पहला तो ये रूल आउट करना है कि सेंट्रल है या फिर पेरिफेरल है। सेंट्रल है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, पेरिफेरल है तो अलग ट्रीटमेंट। पेरिफेरल के भी कौन से किसकी वजह से हो रहा है। पेरिफेरल में जो हमने देखा बीपीवी जो है उसका अलग ट्रीटमेंट से, मेनियस डिजीज का अलग ट्रीटमेंट से, कोलेस्टेटोमा का अलग ट्रीटमेंट है, लेब्रिंथाइटिस का अलग ट्रीटमेंट है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पेरिफेरल में क्या है। अगर लग रहा है कि अगर हम लोग कॉमनली बात करें तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी नाउजेटिक ड्रग्स देते हैं जिससे कि टेम्पररी उसका हम लोग मतलब कि वर्टाइगो को ठीक कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बीमारी को पता करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी बात डिपेंड करती है कि कौन सी बीमारी है और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा रहा कि ब्रेन से प्रॉब्लम्स है, तो ब्रेन में किस तरह के प्रॉब्लम है उस पर निर्भर करता है। अगर लगता है कि इंफाक्ट की वजह से हुआ है तो एंटीप्लेटलेट ड्रग दिया जाता है जिससे कि फिर से ब्लड का जो क्लॉट बना है वो खत्म हो जाए और फिर से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन चलने लगे। हेड इंजरी हुआ है तो हेड इंजरी का अलग ट्रीटमेंट से। लेकिन कहता है कि अगर फर्दर कोई आया है तो उसको आप क्या करेंगे। डायग्नोसिस तो बात की बात है, लेकिन अभी जो अभी ट्रीटमेंट है वर्टाइगो सिर्फ लेकर के आया है तो उसके लिए क्या है, एंटीएमेटिक ड्रग्स देना चाहिए। एंटीएमेटिक ड्रग्स देने से जो वर्टाइगो है वो और वॉमिटिंग हो रहा है वो दोनों चीज कम जाता है। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से करेंगे। अगर इन्फ्लेमेशन की हमने कहा लेब्रिंथाइटिस है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी देते हैं। तो ये ओवरऑल ये ट्रीटमेंट्स है और ट्रीटमेंट्स कहता है वर्टाइगो का डिपेंड ऑन देयर कॉज, उसके कारण पर निर्भर करता है कि उसका क्या कारण है, उसी बेस पर ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। सर बीपीवी और वर्टाइगो को भी वो समझा दीजिएगा, उसका क्या प्रोसेस है। हाँ सर।